फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रिया सना। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन शुरू हो चुका है आपके साथ खबरों में हूं साक्षी मिश्रा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। बात होगी राजनीति की, सियासत की, एंटरटेनमेंट की और इसके अलावा इंटरनेशनल की तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। तो सैटरडे हो या फिर संडे हो, कोई भी दिन हो, आपके लिए हम रोज आते हैं खबरें लेकर और आप हमारे साथ बने रहिएगा 1 घंटे, क्योंकि हर एक अपडेट के साथ में आपको देश दुनिया की खबरें बताएंगे और उसके बाद में फ्रेश एंड फास्ट में भी आपके साथ रहेंगे। सबसे पहली खबर बुलेटिन में बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने का मामला सामने आ गया। दरअसल तेजस्वी यादव की यात्रा के दौरान ये पूरा मामला एक बार फिर से सामने आया। बीजेपी एमएलए की तरफ से एक वीडियो साझा किया गया। दावा ये किया गया कि जो बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव चला रहे थे, इसी दौरान महुआ में तेजस्वी यादव के सामने मंच पर जब वो मौजूद थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। इससे पहले राहुल गांधी की भी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कुछ ऐसे ही मामला सामने आया था। कुल मिलाकर के बिहार में इस वक्त सियासत चरम पर है, लेकिन इसी दौरान प्रधानमंत्री की मां पर भी ऐसी टिप्पणी का मामला सामने आया है, जिसको लेकर के कई सवाल उठते हैं साक्षी। और यही कारण है कि बीजेपी भी लगातार अब हमलावर नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जब दोनों वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, उस दौरान प्रधानमंत्री की मां को अपमानित किया गया था। और उसके बाद अब एक बार फिर से महुआ में ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई है। तो बिहार से पूरा मामला, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान इस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था, फिर आरोपी पर कार्रवाई हुई थी। यानी कि पहले दरभंगा और अब महुआ से सेम मामला जब सामने आया है, बीजेपी बहुत ज्यादा आक्रोशित नजर आ रही। किसी की भी मां को लेकर इस तरीके के अपशब्द कहे जाने, गाली दिया जाना सरासर गलत है। ये बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है लगातार। इस सब के बीच में बीजेपी भी हमलावर नजर आ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की मां को लेकर गाली देने का मामला भी नरेंद्र मोदी की मां के अपमान को लेकर बीजेपी हमलावर है। बिहार में बीजेपी नेताओं ने तेजस्वी यादव के ऊपर जमकर निशाना साधा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हुए जोरदार हमला यहाँ पर बोला है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर तेजस्वी यादव पर हमला बोला गया। लालू परिवार पर भी जोरदार हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा गया, आपको सुनवाते हैं। तेजस्वी की सभा में लालू प्रसाद जी के परिवार के लोग और उनके कार्यकर्ता के द्वारा जिस तरह फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी की मां को गाली गलौज किया गया, यह स्पष्ट दिखता है कि लालू प्रसाद जी का परिवार लगातार मोदी जी के मां को गाली दिलवा रहा है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय लालू प्रसाद जी का परिवार हो गया है। लालू जी के युवराज तेजस्वी यादव के मंचों से प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई। लगा कि 1990 के दशक में जो जंगल राज था, उसका संस्कार अभी भी तेजस्वी यादव से हटा नहीं है और वही संस्कार लिए तेजस्वी यादव के मंचों से गाली दी गई। ये अपमान है बिहार के करोड़ों मां का, ये अपमान है देश के करोड़ों मां का। ये नरेंद्र मोदी की मां को सिर्फ गाली नहीं है, बल्कि बिहार के अस्मिता का अपमान। चलिए बात कर लेते हैं वडोदरा की, जहां पर नवरात्रि पंडाल पर बवाल हुआ देखने को मिला। यहाँ पर 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, पुलिस ने मोर्चा संभाला है। दरअसल शुक्रवार को जमकर बवाल हुआ था, अफवाह फैली थी और उसके बाद में बवाल होता हुआ नजर आया। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गई थी समुदाय, विशेष की भीड़ और उसके बाद में नारेबाजी भी की गई थी। यहाँ तक कि जो नवरात्रि को लेकर पंडाल लगाए गए हैं, उसमें भी पत्थरबाजी करने की जानकारी मिली थी। पोस्ट की वजह से समुदाय विशेष के कुछ लोग थाने भी पहुंचे, लेकिन तभी कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच की हुई है। वडोदरा में पथराव की घटना को लेकर के अपडेट है। 50 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इस खबर के सामने आने के बाद में तुरंत इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। पुलिस के द्वारा एक्शन भी लिया गया है। इस बीच पुलिस का क्या कुछ कहना है, आपको एक बार सुनवाते हैं। सोशल मीडिया में एक ऑब्जेक्शनेबल वीडियो आया था, अपलोड हुआ था, जिसके चलते लोग सिटी पुलिस स्टेशन में रजूआत करने आए थे और उसी दौरान जूनीगढ़ी विस्तार के आसपास ये पत्थरमारा भी हुआ, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करके पूरी परिस्थिति पे काबू पा लिया है और इस रायोटिंग और जो बनाव
अभिनव है, इसके बारे में लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही है, FIR रजिस्टर की गई है और जो भी लोग इनमें शामिल है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अभी तक ये की जिसका खूंखार वहाँ पर जिस तरीके से हालात बने हुए बहराइच से लेकर के कुशीनगर तक लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं। और इस बार इस भेड़िए ने एक 3 साल के बच्चे को अपना शिकार बनाया। इससे पहले भी कई सारे लोगों के ऊपर अटैक कर चुका है, लेकिन बड़ी बात यह है कि वन विभाग की टीम लगातार इसको पकड़ने की कोशिशों में जुटी हुई है। बावजूद इसके वन विभाग की टीम के हाथ अभी तक खाली है। बिल्कुल 3 साल का बच्चा जो कि अपनी बहन के साथ सोया हुआ था और उसी वक्त इस आदमखोर भेड़िए ने उस बच्चे को अपना शिकार बना लिया है, जिसकी वजह से गांव के लोग काफी ज्यादा दहशत में। हालांकि कोई पहली मर्तबा नहीं, इससे पहले बीते साल की भी तस्वीर आपको याद होगी जहां पर खूंखार भेड़िए ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया। बताया जा रहा है कि बच्चा घर में सोया हुआ था, जहां से आदमखोर जानवर उसे खींचकर गन्ने के खेत में ले गया और फिर उसके बाद में लापता हो गया। गाँव वाले इस घटना के बाद से खौफ के साए में जी रहे। तो वहीं विधायक ने शूट एंड साइट एक 3 साल के मासूम को फिर से अपना शिकार बना गया अज्ञात जंगली जानवर। हैरानी की बात यह कि दिन दहाड़े बहन की गोद से मासूम को खींच कर ले गया वो आदमखोर। बच्चा कहाँ था जब वो जानवर उठा करके लेके गया है? वो किस समय वो कहाँ था? वो मेरे गोद में था। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? वो सीधा से आवाज, इतना बड़ा उसका मुख इतना बड़ा था, हम उसको देख नहीं पाया। जब पीछे से घूम देखा तब वो देखा खड़ा चले, दौड़ा गोड़ पकड़ लिया, फिर वो लेकर भागा चले। मम्मी दौड़ी, मम्मी गोड़ पकड़ के ऐसे बहू चले, वो से फिर झपटा छोड़ के भाग लिया। आदमखोर है लेकिन कौन सा जानवर है ये नहीं मालूम। कोई कह रहा है बाघ है, कोई कह रहा है तेंदुआ, तो कोई भेड़िया। मेहरुआ दोनों जने गन्ना पूरा दौरा में झाड़ डारा पुताऊ के संचार नहीं मिले दादा। कौन सा जानवर था? वो हम जानवर नहीं चीन पावा, पड़वा के लिए करता रहा है। यूपी के बहराइच के कैसरगंज इलाके के गंदू झाला गांव का मामला है। 13 दिनों से आदमखोर जानवर का आतंक है। अब तक इलाके में 3 मासूमों की इस अज्ञात जानवर ने जान ले ली है और दर्जन भर लोग घायल हो चुके हैं। 3 से 4 बकरियां शिकार हो चुकी हैं। इलाके के विधायक ने वन विभाग पर ढिलाई का आरोप लगाया है और सरकार से मुआवजे की मांग की है। शासन फॉरेस्ट विभाग पूरी तरह फेल है। आज तक एक भी हिंसक जानवर को पकड़ नहीं पाया है। प्रशासन से हम मांग करते हैं कि जो मृतक बच्चे जिनकी जाने गई हैं हिंसक जानवर से, उनके परिवारों को कम से कम 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए और जो घायल हैं उनको 5 लाख का मुआवजा दिया जाए। विधायक का कहना है कि सरकार शूट एंड साइट करने का ऑर्डर दे ताकि जानवर को जल्द से जल्द मारा जा सके और लोगों के दिलो दिमाग से खौफ का खात्मा हो सके। वहीं उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जहां पर खूंखार बाघिन का डर देखा जा रहा था, उसको ट्रैंकुलाइज करके वन विभाग की टीम ने सफलतापूर्वक पकड़ लिया है। वन विभाग की टीम की तरफ से बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कहा यह जा रहा है कि वहां पर लंबे वक्त से लोग काफी ज्यादा परेशान चल रहे थे। 50 से ज्यादा लोगों की टीम बनाई गई थी। तो सीतापुर से खबर जहां पर एक खूंखार बाघिन का कहर देखने को मिला। हालांकि उसके बाद अब उसको पकड़ने के लिए यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई भी की गई। वन विभाग की तरफ से कई टीमों को भी लगाया गया था। बाकायदा एक ट्रैप तैयार किया गया था, एक प्लान तैयार किया गया था जिसके तहत इस बाघिन को पकड़ा गया है और 50 से ज्यादा लोगों की टीम ने सफलतापूर्वक ये काम किया, जिसके बाद में उसे पिंजरे में डालकर सीतापुर लाया गया। बाघिन की निगरानी के लिए डॉक्टर्स की टीम भी तैनात की गई है। का ऐलान बाकी है, उससे पहले लालू परिवार के बीच में फूट साफ तौर पर नजर आ रही है। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव के ऊपर निशाना साधा है, रोहिणी आचार्य को लेकर बयान दिया है। बिल्कुल, और अपनी बहन को लेकर के तेज प्रताप यादव कहते हैं कि बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी उनकी बहन को अपमानित करने का काम करेगा उसके विरुद्ध सुदर्शन चक्र चलेगा। हालांकि जब टाइम्स नाउ नवभारत ने उनसे पूछा कि क्या वो आरजेडी में वापसी करेंगे तो उनका जवाब था कि वो वापस नहीं जाएंगे आरजेडी में। उन्होंने ये भी कह दिया कि नई पार्टी वो बनाएंगे। और उन्होंने क्या कुछ कहा तेजस्वी और रोहिणी आचार्य को लेकर के आपको सुनवाते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार के पूर्व मंत्री
लालू परिवार से बेदखल बेटे और आरजेडी से निष्कासित विधायक तेज प्रताप यादव ने अपने ही परिवार और पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तेज प्रताप ने परिवार, पार्टी ही नहीं, अर्जुन कहे जाने वाले भाई तेजस्वी पर भी तंज कसा। दोबारा कभी नहीं, मतलब दोबारा हम नहीं जाएंगे आरजेडी में। दोबारा आरजेडी में नहीं जाएंगे ना, कभी नहीं। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी के रथ की सीट को लेकर खड़े हुए विवाद पर भी बहन रोहिणी का पक्ष लिया। साथ ही बिहार में कांग्रेस के वजूद पर सवाल भी खड़ा कर दिया। तेज प्रताप ने बिहार अधिकार यात्रा से लेकर वोटर अधिकार तक तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने वोट चोरी वाले मुद्दे को खारिज कर दिया। साथ ही अपने पराये के सवाल पर साफ कर दिया कि वो शहीद होंगे या जीतेंगे। अब बात करते हैं उत्तराखंड के नैनीताल के रामनगर की, जहां पर इस वक्त हिंदू संगठन काफी ज्यादा आक्रोशित है। जो पूरा मामला है वो नाबालिग लड़की के अपहरण का है। जानकारी ये है कि इसको बुर्का पहना करके बहलाया फुसलाया गया। दरअसल 8वीं क्लास की छात्रा का अपहरण कर लिया गया था और उसके बाद में हालांकि इसको बरामद कर लिया गया, लेकिन तमाम सवाल जो है वो खड़े हुए कि कहां से, सवाल इस चीज को लेकर खड़े हुए कि कैसे ये गायब होती है। और जब ये पता चलता है तो एक बहुत बड़ा जो खुलासा है हिंदू बेटियों के खिलाफ साजिश का, वो सामने आता है। ज्यादा जानकारी आपको रिपोर्ट में देते हैं। थाने के बाहर जुटी सैकड़ों लोगों की भीड़ आक्रोशित है, क्योंकि मामला एक नाबालिग हिंदू छात्रा के लापता होने का है। दावा किया जा रहा है कि लापता छात्रा को एक विशेष समुदाय के युवक के घर से बरामद किया गया, जिसके बाद नैनीताल के रामनगर में बवाल मच गया। घटना के बाद कई हिंदूवादी संगठनों ने कोतवाली पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी विशेष समुदाय के युवक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। दरअसल पूरा मामला 8वीं कक्षा की छात्रा से जुड़ा है। दावा है कि छात्रा नियमित रूप से कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाती थी, जहां दूसरे समुदाय की एक लड़की उसकी सहेली बन गई। उसने उसकी जान पहचान अपने ही समुदाय के एक युवक से करा दी, जिसके बाद दोनों की बातचीत और मुलाकातों का दौर शुरू हो गया। आरोप है कि छात्रा को उसी सहेली ने हाल ही में एक बुर्का सौंपा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। शुक्रवार को जब छात्रा घर से स्कूल के लिए निकली और देर शाम तक नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। काफी खोजबीन के बाद जब छात्रा का पता नहीं चला, तो परिवार ने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस और परिजनों ने मिलकर खोजबीन की तो छात्रा को उसी विशेष समुदाय के युवक के घर से बरामद कर लिया। ऐसा है, ये बच्ची 2-3 दिन से एक बुरके का वो चला था, वीडियो चला हुआ, वायरल हुआ है। वो वीडियो सभी के नजरों में आया हुआ है। उसी के साथ साथ कल एक बच्ची हमारी गायब हो गई थी। वो दिन भर गायब रही। फिर जब प्रशासन को सूचना दी, प्रशासन ने खोजबीन की, सभी परिजनों ने की, सभी लोगों ने मिलकर हमने की, तो वो हमें एक किसी विशेष समुदाय के घर में मिली। पुलिस को किसी विशेष समुदाय के घर में मिली। वहाँ से लाने के बाद लड़की ने अपनी आपबीती जो बताई है, वो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उस पर कार्रवाई करे और पूर्णतः उन बच्चों को सुरक्षित रखे। छात्रा की बरामदगी की खबर जैसे ही फैली, हिंदूवादी संगठन सक्रिय हो गए। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। संगठनों ने आरोपी युवक पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने नगर में चल रहे कोचिंग सेंटरों की भी जांच कराने की अपील की, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। इतना बड़ा खुलासा है, इसका होना चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा है कि लव जिहाद किसी भी कीमत में नहीं चलेगा। वो लड़की बदोश है, उसे होश भी नहीं है, 8 में पढ़ने वाली लड़की है और ये लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और बुर्का पहनाकर, बुर्का लाकर, और पूरा वीडियो में आ रहा है। तो कौन है वो जो उसके साथ जो लड़की, और वो उसको बुर्का दे रही है। बताया जा रहा है कि लड़की के द्वारा बुर्का भेजा गया है। आज सारे लोग इकट्ठे हुए कोतवाली में आए हैं कार्रवाई की मांग को लेकर। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और कुछ लोग उसके घर के चक्कर लगा रहे हैं। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। देखिए, कुछ लोग थाने में आज आए थे, उनके द्वारा अपनी बात रखी गई है और उनकी जो बात है वो उन्होंने कुछ इस संबंध में एक तहरीर भी दी थी कल। उसमें हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था और हमारे इस संबंध में जांच की जा रही है। जांच उपरांत जैसा होगा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। वहीं स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर गहरी नाराजगी है और प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हुए बात जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से आ रही खबर की करते हैं, जहां पर रिहायशी इलाके में आग लगने की वजह से कई सारे जो घर हैं वो जल गए हैं। आग इतनी भयानक थी कि आसमान में धुएं का गुबार उठ
गया, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अग्निकांड का ये मंजर किसी खौफनाक सपने जैसा है। घरों से उठती आग की लपटें और आसमान तक फैलता धुआं। देखते ही देखते रिहायशी इलाका दहशत के माहौल में बदल गया। लपटों के बीच हर किसी के चेहरे पर डर झलकने लगा। अग्नितांडव की ये तस्वीरें गजीनाथ कादीपुरा इलाके की है, जहां शुक्रवार दोपहर एक छोटी सी चिंगारी ने विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते कई घरों को राख में तब्दील कर दिया। घरों में आग लगते ही कुछ लोग जान बचाकर भागे तो कुछ अपना सामान समेटते दिखे, लेकिन वहीं कुछ लोग बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित बाहर निकालने लगे। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिशें की गई, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी की जान जाने की पुष्टि नहीं हुई है। और अब बात करते हैं प्यार में धोखे की, क्योंकि बिहार मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। आपको बता दें कि शाम 4 बजे करीबन जोधपुर में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी रही और इस दौरान वो बड़ी सौगात देंगे। नेत्रहीनों के लिए नए विद्यालय और भवनों का उद्घाटन होने वाला है। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले और उससे पहले आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये पूरा कार्यक्रम और इसको लेकर तमाम तैयारियां। जानकारी है कि तकरीबन 4 बजे जोधपुर पहुंचेंगे और इस दौरान वो पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय का कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। आपको बता दें कि ये महाविद्यालय नेत्रहीन और अन्य विशेष जरूरतमंद जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब तक इस संस्थान में 4,626 बच्चों को शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर समाज में स्थापित करने में मदद की है। फिलहाल अभी 1251 छात्र छात्राएं इस संस्थान से लाभान्वित हैं। वहीं नवरात्र को लेकर के बीजेपी ने एक बड़ी रणनीति बनाई है। खबर यह है कि पार्टी देश भर में स्वदेशी अभियान चलाने वाली है। 22 से 29 सितंबर तक ये अभियान चलेगा। जेपी नड्डा ने सांसदों को जिम्मेदारी दी और जो कि इसका पूरा जिम्मा उठाते हुए भी नजर आने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट के तहत, इस कार्यक्रम के तहत बड़ी तादाद में लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि अब ज्यादा से ज्यादा जो अपनी निर्भरता है वो स्वदेशी यानी कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स के ऊपर ही रखें और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी इसी कड़ी में। तो नवरात्र का पावन पर्व कल से शुरू हो रहा है और ऐसे में क्योंकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो जो कुछ सामान वगैरह खरीदते हैं वो देश में बने सामानों को खरीदे, इस बात को लेकर के अपील की जाएगी। मध्य प्रदेश के सतना में रहने वाले इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अंशुमन शुक्ला ने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद में हर भारतीय को अंशुमन के ऊपर आज गर्व हो रहा है। बिल्कुल, अंशुमन ने अपने 2 और साथियों के साथ सेना के लिए 2 ऐसा ड्रोन तैयार किया जिन्हें आप कहीं से ही बैठे बैठे सिर्फ एक SMS भेज करके ऑपरेट कर पाएंगे। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। इंजीनियर के छात्रों का कारनामा, सेना के लिए बनाए कामिकेज ड्रोन। मध्य प्रदेश के सतना जिले के एक छोटे से गांव के ठाके रहने वाले इंजीनियरिंग के छात्र अंशुमान शुक्ला ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे अंशुमान के माता पिता ही नहीं बल्कि सेना और पूरा देश आज उस पर गर्व कर रहा है। अंशुमान ने भारतीय सेना के लिए 2 ऐसे ड्रोन तैयार किए हैं जो भविष्य में दुश्मनों पर भारी पड़ सकते हैं। इन ड्रोन की सफल टेस्टिंग उत्तर प्रदेश के मेरठ में 609 EME बटालियन के कैंपस में की गई। इन ड्रोन की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ 100 या 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं, जिससे ये दुश्मन की रडार की पकड़ में नहीं आते। जरूरत पड़ने पर ये 400 मीटर तक ऊपर जा सकते हैं। तो वहीं दूसरा कामिकेज ड्रोन 2 से 4 किलो तक विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकता है। दोनों ड्रोन हल्के और पोर्टेबल डिजाइन में बने हैं। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगभग 3 लाख रुपए खर्च हुए। ये दोनों ही ड्रोन आधुनिक टेलीमेट्री सिस्टम से लैस हैं। इसमें सिम कार्ड इंस्टॉल किया जाता है और उन्हें दुनिया के किसी भी हिस्से से SMS भेजकर कंट्रोल किया जा सकता है। सर्विलांस ड्रोन की रेंज 10 किलोमीटर है, जबकि कामिकेज ड्रोन की रेंज फिलहाल सिर्फ 5 किलोमीटर है। दोनों ड्रोन्स की उड़ान गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। सेना ने अंशुमान को ड्रोन की रेंज बढ़ाकर 50 किलोमीटर करने के निर्देश दिए हैं। इस काम में अंशुमान के 2 साथी अभिजीत पटेल और अखिलेश सिंह राठौर भी जुड़े हैं। तीनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को तैयार किया है। अंशुमान के पिता पेशे से कॉन्ट्रैक्टर हैं। अंशुमान का कहना है कि उसे ड्रोन बनाने का ये आइडिया रूस यूक्रेन युद्ध से आया। इसी से प्रेरणा लेकर उसने भारतीय सेना के लिए ड्रोन बनाने की सोची। वर्तमान में अंशुमान इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BE कर रहा है। ये प्रोजेक्ट उसे
609 EME बटालियन के लेफ्टिनेंट कर्नल नितिन वर्मा ने दिया था। प्रोजेक्ट 10 अगस्त से 5 सितंबर के बीच चला और तीनों दोस्तों ने मेरठ आर्मी कैंप में रहकर इसे पूरा किया। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। आगरा धर्मांतरण केस में अहम खुलासा हुआ है। धर्मांतरण गैंग का आतंकियों से कनेक्शन मिला है। 14 लोगों को अब तक कुल मिलाकर गिरफ्तार किया गया था। अब इन सभी आरोपियों के ऊपर आतंकी कनेक्शन होने के बाद ये जो खुलासा हुआ है, आतंकी गतिविधियों की जो धाराएं हैं उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। झारखंड से गिरफ्तार हुए 4 संदिग्धों से कनेक्शन मिला। आरोपियों के मोबाइल, लैपटॉप से सबूत भी मिले हैं। सामने देखना गाड़ी है, आराम से। उत्तर प्रदेश के आगरा पुलिस कमिश्नरेट अवैध धर्मांतरण में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिसके तहत आगरा पुलिस कमिश्नरेट को अब अवैध धर्मांतरण गिरोह के तार आतंकी संगठन से जुड़े मिले हैं। दरअसल अप्रैल में एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने झारखंड के अंदर एक आतंकी गिरोह का पर्दाफाश किया था। अब उसी आतंकी गिरोह के कनेक्शन अवैध धर्मांतरण गिरोह से आगरा पुलिस कमिश्नरेट को मिले हैं। आगरा पुलिस कमिश्नरेट इससे पहले भी अवैध धर्मांतरण मामले में इनके कनेक्शन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और विदेशी फंडिंग से भी जुड़े होने के कई अहम पुख्ता सबूत मिले हैं। अवैध धर्मांतरण में लगातार जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन की परतें खुलती जा रही हैं, वैसे ही नए खुलासे किए जा रहे हैं। अब आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने एक नया खुलासा किया है कि अवैध धर्मांतरण के आरोपियों के कनेक्शन सीधे आतंकवाद से जुड़े मिले हैं। आगरा से आमिर कादरी, टाइम्स नाउ, नव भारत। वायरल वीडियोस जो कि मचा रहे सोशल मीडिया पर, धमाल सिर्फ 2 मिनट को आपको बताई जा रही स्टाफ को लेकर कंपनी जा रही थी और इसी दौरान एक घटना घटी। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, क्योंकि ड्राइवर ने तुरंत जैसे ही आग लगती है बस को कॉर्नर में लगाया और उसके बाद सभी जो लोग बस में सवार थे उनको सुरक्षित बाहर निकाल दिया। भटोली कला कंपनी की बस बताई जा रही है, जो कि कंपनी के स्टाफ को लेकर जा रही थी। अचानक से बस में आग लगी और इस बस से जुड़ी हुई जो तस्वीरें सामने आ रही है, आग के लपटों में कैसे बस घिर चुकी है वो नजर आता है। हालांकि आग लगने की जो वजह है कि कैसे अचानक से इस बस में आग लग जाती है, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। टीकमगढ़ जिले से एक हनी ट्रैप का मामला ताजा सामने आया है, जहां पर एक युवती ने अपने साथियों के साथ में मिलकर एक 52 साल के अधेड़ उम्र के व्यक्ति को फंसा लिया। सबसे बड़ी बात है कि इस युवती ने उस अधेड़ के कई सारे अश्लील वीडियोस बना लिए थे। 6 लाख रुपए मांग कर रही थी, लेकिन उसका ये जो पूरा प्लान था वो जस का तस रह गया। पुलिस की गिरफ्त में आई इस महिला पर आरोप है कि उसने हनी ट्रैप में फंसाकर एक 52 साल के अधेड़ से 6 लाख रुपए की फिरौती वसूल करने की कोशिश की। ये महिला मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की रहने वाली है। आरोप है कि इसकी गैंग में 2 और लोग शामिल हैं। इसने मऊरानीपुर के स्यायनी गांव के रहने वाले शख्स को अपने जाल में फंसाया। 52 साल के शख्स को प्रेम जाल में फंसकर इसने उसे टीकमगढ़ मिलने बुलाया, फिर उसके साथ अश्लील वीडियो बनाया। अश्लील वीडियो बनाने के बाद साथियों की मदद से उसे बंधक बना लिया, फिर 6 लाख रुपए की मांग की। पैसे न देने पर वीडियो वायरल कर पुलिस के पास जाकर रेप का मामला दर्ज करने की धमकी दी। अपहरण किए गए शख्स के भतीजे की शिकायत पर FIR दर्ज की गई, जिसके बाद पुलिस ने बताए गए स्थान पर युवक के भतीजे को 6 लाख रुपए फिरौती की रकम लेकर भेजा और चारों ओर से घेराबंदी करके इस महिला को रंगे हाथों दबोच लिया। एक व्यक्ति को ब्लैकमेलिंग करने, बंधक बनाने और इससे पैसे उगाहने जैसे तथ्य सामने आने पर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपिया को इसमें गिरफ्तार कर लिया है और अन्य 2 आरोपी जो अभी नाम सामने आए हैं उनकी तलाश की जा रही है। मामले की पूरी जांच कराई जा रही है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी ये महिला कई लोगों को हनी ट्रैप के जरिए शिकार बना चुकी है और मोटी रकम वसूल चुकी है। पुलिस ने इस पर तमाम धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। क्या आप कभी आवारा पशु के निशाने पर आए हैं? अगर नहीं तो हो सकता है कि आप कभी भी